हे बच्चों, एक बार फिर से आपका केमिस्ट्री इन मिनट्स में स्वागत है। आज फिर मैं आपके पास आ गया हूं कुछ नए कंसेप्ट लेके। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पिछले वीडियो में मैंने बताया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उसी से रिलेट कर रहा हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये दो इंपॉर्टेंट बेसिक हैं, फंडामेंटल्स हैं फॉर बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल इन्हीं के बेस पे बना है। तो पहले आज केवल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, उसके बाद बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको पीईई बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बच्चों एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये आइंस्टाइन का वर्क है। आइंस्टाइन ने इसे डिफाइन किया था, आइंस्टाइन ने इसको दिया था। दिस इफेक्ट दिस थ्योरी इज गिवन बाय आइंस्टाइन। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, आइंस्टाइन की पॉपुलर थ्योरी कौन सी? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बट एक सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इस पर आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था, जबकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे नहीं मिला था। और दुनिया आइंस्टाइन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानती, बट उसका पॉपुलर वर्क कौन सा है? विच इज द पॉपुलर वर्क ऑफ आइंस्टाइन? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लेकिन नोबेल प्राइज इस पे मिला। आइंस्टाइन वर्क है, आइंस्टाइन, कई लोग आइंस्टीन भी बोलते हैं, मैं भी आइंस्टीन बोल देता हूं। आइंस्टीन वर्क, आइंस्टीन गॉट अ नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज ऑन दिस वर्क। बच्चों है क्या? आइंस्टीन ने कहा इफ एनी रेडिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट एनर्जी स्ट्राइक और फॉल टू द मेटल सरफेस, लिख दे रहा हूं, इफ एनी रेडिएशन ऑफ appropriate energy strike to the metal surface, metal surface। अच्छा बच्चों एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सी मेटल होना चाहिए? अल्कली मेटल्स, याद रखना, अल्कली मेटल्स। यहीं पे लिख दे रहा हूं, अल्कली मेटल्स। और बच्चों अल्कली मेटल्स में जो फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना शो करती हैं, मैक्सिमम एक्सटेंट पोटेशियम एंड सीजियम। याद रखना है, क्वेश्चन मिलेगा इसमें। आउट ऑफ ऑल अल्कली मेटल, पोटेशियम एंड सीजियम आर हाईली सेंसिटिव फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यही मेटल्स यूज करती हैं, नो अदर मेटल। उसका रीजन क्या होता है? अल्कली मेटल की सरफेस, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो मेटल सरफेस भी यही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो व्हेन any radiation of appropriate energy strike to the metal surface, electrons binded to the metal surface, gets ejected। बच्चों एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये फोटो सेल है, सोलर सेल, सोलर पैनल आजकल बहुत चल रहे हैं। ये सोलर पैनल, सोलर सेल सब इसी फिनोमेना वर्क करते हैं, इसलिए इसको हल्के में मत लेना। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बोहर्स के मॉडल में इसका क्या एप्लीकेशन वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, जिस दिन बोहर मॉडल पढ़ाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम पढ़ा रहे हैं कि बोहर मॉडल पढ़ाना है। तो ब्लैक बॉडी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी कैरेक्टर, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं बोहर्स मॉडल के, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं और आप अच्छे से समझिए। तो क्या हुआ? एनी रेडिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट एनर्जी व्हेन स्ट्राइक टू द मेटल सरफेस, मेटल कैसी होनी चाहिए? अल्कली मेटल होने चाहिए। हाईली सेंसिटिव कौन कौन सी? पोटेशियम एंड सीजियम। इलेक्ट्रॉन बाइंडेड, इलेक्ट्रॉन हटाते, an electron binded to the metal surface get ejected, उड़ जाते हैं, निकल जाते हैं मेटल सरफेस से, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं।
और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल या फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है या फोटो सेल होता है या सोलर पैनल होते हैं, सोलर सेल्स होते हैं, इसी पे बेस्ड हैं। बच्चों देखो, अब मैं इसको फिगर की फॉर्म में समझा रहा हूं। सपोज एक मेटल मैंने ले ली और द मेटल कोई है, ये मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस पे ये इलेक्ट्रॉन बाइंडेड है, मेटल सरफेस। अब कोई रेडिएशन अप्रोप्रिएट एनर्जी का इस पे स्ट्राइक करता है एंड द इलेक्ट्रॉन बाइंडेड टू द मेटल सरफेस इजेक्ट हो जाता है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले ये इसको बोलते हैं इंसिडेंट रेडिएशन, और ये क्या है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। क्या है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। पहली चीज आपको ध्यान रखना, एप्रोप्रिएट एनर्जी का हमने वर्ड क्यों यूज किया, वाई आई यूज्ड एप्रोप्रिएट एनर्जी। एप्रोप्रिएट एनर्जी का मतलब हुआ एप्रोप्रिएट एनर्जी। एप्रोप्रिएट एनर्जी का मतलब क्या हुआ, एप्रोप्रिएट एनर्जी का मतलब हुआ कि उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाइंडेड है, ये द इलेक्ट्रॉन इज बाइंडेड टू द मेटल सरफेस। सबसे पहले ये बाइंडिंग फोर्सेस को ब्रेक होंगे। जब ये रेडिएशन इस पर स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन पर, तो ये सबसे पहले बाइंडिंग फोर्सेस को ब्रेक करेगा, और जो बाइंडिंग फोर्सेस को ब्रेक करने के बाद इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्री हो जाएगा। इट इज नॉट राइट नाउ बाइंडेड टू द मेटल सरफेस, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। देखो मैंने गैप दे दिया, इसका मतलब इट इज नॉट बाइंडेड टू द मेटल सरफेस। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास अपनी कोई एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रॉन के पास अपनी कोई एनर्जी नहीं है। दैट मीन्स इसको एनर्जी भी चाहिए, और वो एनर्जी ये कहां से लेगा, इसी रेडिएशन से लेगा, तब ये जंप करेगा। इट ऑल्सो नीड एनर्जी, और एनर्जी लेगा तब जंप करेगा और एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो इसका मतलब एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, बेटा क्या होना चाहिए, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कितनी होना चाहिए, दैट शुड बी बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बराबर। बच्चों इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी हम रेडिएशन है h न्यू लिखेंगे। बाइंडिंग एनर्जी, एक चीज और बताता हूं बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग। इसको लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, रेडिएशन। बाइंडिंग एनर्जी को हम वर्क फंक्शन भी लिख सकते हैं, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्या लिख सकते हैं, वर्क फंक्शन आर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, दैट इज इक्वल्स टू, इस वर्क फंक्शन को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी भी लिख सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं आपसे कहूं बाइंडिंग एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन, ऑल थ्री आर सेम। तीन की तीनों चीजें क्या है, सेम है। बच्चों क्या बाइंडिंग एनर्जी बोले, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोले, वर्क फंक्शन बोले, आई एम टॉकिंग द सेम थिंग, इसलिए ध्यान रखना। तो बच्चों अब बाइंडिंग, अब हमें इसका डेरिवेशन करना है, उसके बाद एक न्यूमेरिकल कराऊंगा और उसके बाद आपको कंसेप्ट बिल्कुल परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अगर मैं आपसे कहता हूं बाइंडिंग एनर्जी और एप्रोप्रिएट एनर्जी का रिलेशन, तो एनर्जी ऑफ एप्रोप्रिएट रेडिएशन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन
दैट इज बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. बेटा एनर्जी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन एच न्यू या थ्रेशोल्ड एनर्जी, और एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर. ये कहलाता है न्यू एच न्यू नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी. थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या बोलेंगे इसको? थ्रेशोल्ड एनर्जी. एंड न्यू नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. द फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, वो फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन जो बाइंडिंग फोर्सेस को ब्रेक कर दे, वो फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन जो बाइंडिंग फोर्सेस, मतलब बाइंडिंग एनर्जी जितनी होगी उस एनर्जी को के लिए हमें जो रेडिएशन चाहिए उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगी. द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएशन विच कैन ब्रेक द बाइंडिंग फोर्सेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. उसको क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे. और बच्चों अब देखिए यहां पर एच न्यू नॉट को हम इधर ले आएंगे. एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर. न्यू एच कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर. दिस इज द डेरिवेशन. दैट मीन्स एच न्यू माइनस न्यू नॉट equals to kinetic energy. Kinetic energy of the radiation of the electron, kinetic energy of the electron is equals to h frequency of incident radiation minus threshold frequency. दोनों का डिफरेंस लेते हैं. फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दोनों का डिफरेंस लेंगे. दैट विल बी. अच्छा बच्चों देखो एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं. यहां पे थोड़ी स्पेस बना लेता हूं. इस स्पेस पे as we know nu equals to c upon lambda, nu naught will also be equals to c upon lambda naught. Lambda naught is called critical frequency. Critical frequency क्या बोलते हैं इसको? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी. तो क्या हो गया वहां पे, यहां पे रखते हैं एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर. राइट, यहां पे लेफ्ट साइड ले आए, एच सी कॉमन ले लिया, 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर. एक और इक्वेशन आ गई, एच सी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी. दिस इज अनदर डेरिवेशन. H is a Planck's constant, C is velocity of light, lambda is wavelength of incident radiation, lambda naught is critical wavelength. Lambda naught is critical wavelength. These are the two derivations. आपको याद रखना है बच्चों. जल्दी से एक बार इस पर देखिए, उसके बाद मैं कुछ आपको और इंपॉर्टेंट बातें सिखाता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में. जल्दी से देखिए, मैं अब इसको क्लीन कर रहा हूँ. देखिए दो डेरिवेशंस आए, एक तो फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड था, दूसरा किस पे? वेवलेंथ पे बेस्ड था. फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की बात करते हैं तो हमारे पास पहला डेरिवेशन क्या है? एच न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी. ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और आइंस्टीन का वर्क. अब जो केस फर्स्ट ले लेते हैं, केस फर्स्ट ध्यान देना बच्चों. केस फर्स्ट, न्यू मे बी ग्रेटर देन न्यू नॉट. केस फर्स्ट वो लिया जिसमें न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट है. तो बच्चों न्यू माइनस न्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी? दैट विल बी ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव हो जाएगी. काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? पॉजिटिव होगी. इस केस में एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज मोर देन द बाइंडिंग एनर्जी. तो इसके केस में क्या हो? इलेक्ट्रॉन विल गेट फ्री एंड इजेक्टेड टू द मीडियम.
इलेक्ट्रॉन विल गेट फ्री एंड इजेक्टेड टू द मीडियम, मीडियम में क्या होगा, इजेक्ट होगा, प्रोपागेट करेगा। केस सेकंड लेते हैं बच्चों, केस सेकंड में क्या होगा, केस सेकंड हमने लिया न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नॉट, केस सेकंड न्यू इज इक्वल्स टू न्यू नॉट, न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट, इसका मतलब न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स एच न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। आर ये क्या होता है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू जीरो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू जीरो, इलेक्ट्रॉन विल गेट फ्री, इलेक्ट्रॉन विल गेट फ्री, बट do not propagates into medium। इलेक्ट्रॉन फ्री तो हो जाएगा लेकिन मीडियम में प्रोपागेट नहीं करेगा, मीडियम में प्रोपागेट नहीं करेगा। केस सेकंड बच्चों, केस थर्ड लेते हैं, मुझे ऊपर स्पेस खाली करना है, इसको क्लियर कर रहा हूं मैं, इसलिए मेरा साथ दीजिए, अगर जरूरत पड़े तो रिवाइंड कीजिए। केस थर्ड न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, इसको बोलेंगे इनएप्रोप्रिएट एनर्जी। क्या बोलेंगे बच्चों, इनएप्रोप्रिएट एनर्जी। इसका मतलब न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, न्यू माइनस न्यू नॉट इज लेस देन जीरो, दैट मीन्स एनर्जी ऑफ इंसिडेंट, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट नेगेटिव हो गए, जीरो का मतलब नेगेटिव, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज insufficient to break the binding forces। इतनी कम है कि बाइंडिंग फोर्सेस को भी ब्रेक नहीं कर पाई। थर्ड केस मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज ही नहीं होगा। पहला केस क्या था, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और उसके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी भी होगी तो वो क्या करेगा, प्रोपागेट करेगा। दूसरा केस, इलेक्ट्रॉन रिलीज तो होगा, बाइंडिंग फोर्सेस ब्रेक तो होंगे, बट काइनेटिक एनर्जी ना होने के कारण सरफेस पे ही रहेगा, सरफेस के आसपास ही रहेगा। थर्ड केस क्या है कि इतनी एनर्जी नहीं है रेडिएशन में कि वो बाइंडिंग फोर्सेस को ब्रेक कर पाए। इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से रिलीज ही नहीं होगा। बच्चों एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, कई बार एक क्वेश्चन पूछा था, अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा देते हैं तो क्या इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फेनाफेना पे क्या फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, इफ वी आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब जो लाइट मेटल सरफेस पर पड़ रही उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, व्हाट will happen if intensity of light increased। What will happen if the intensity of light increase? अच्छा बच्चों, intensity of light increase की गई, that means number of photons striking to the metal surface, striking to the metal surface is increased। if intensity of light increase कर दी तो number of photons striking to the metal surface will get increase, will get increased। the number of photon, इसका मतलब more photons is striking to the metal surface per second। हर सेकेंड में अधिक फोटॉन्स मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, more electron will get generated, there is no impact, there is no effect on kinetic energy of electron।
That means more electrons from metal surface will get ejected, and there will be no effect on kinetic energy of electron, energy of ejected electron. जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा उसकी काइनेटिक एनर्जी पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ना बढ़ेगी ना घटेगी. मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इजेक्ट होंगे. फॉर एन एग्जांपल, पहले ये एक फोटॉन आ रहा, दूसरा फोटॉन आ रहा, तीसरा फोटॉन आ रहा. अब आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी, बहुत सारे फोटॉन्स आने लगे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, बट सोर्स जो फोटॉन्स को जनरेट कर रहा उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी. काइनेटिक एनर्जी तब तक नहीं चेंज होगी इलेक्ट्रॉन की जब तक कि सोर्स से फोटॉन्स जनरेट हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ना चेंज हो. फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. आपने इंटेंसिटी बढ़ाई, नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग टू मेटल सरफेस बढ़ाएं तो एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बच्चों एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, अगर मुझे फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना को रोकना है तो एक अपोजिंग पोटेंशियल लगाते हैं, और अपोजिंग पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल. क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल. टू स्टॉप द फिनोमेना ऑफ, टू स्टॉप the phenomena of photoelectric effect and opposing potential of B volt, capital V volt applied, called stopping potential. Stopping potential. Right, called stopping potential. इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट. तो V नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल. और ये क्या करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रोक देगा. और V नॉट, तो एनर्जी कितनी हो गई, एनर्जी जनरेट बिकॉज ऑफ अप्लाइंग V नॉट पोटेंशियल, तो एनर्जी कितनी हो गई, ई वी नॉट, आई एम सॉरी V नॉट, V वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया, वी आर अप्लाइंग V वोल्ट पोटेंशियल, तो एनर्जी कितनी हुई, एनर्जी ई वी हो गई, ई वी. और ये एनर्जी किसके बराबर होगी, दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू H न्यू माइनस न्यू नॉट. अभी देखा था, H काइनेटिक एनर्जी, H न्यू माइनस न्यू नॉट. तो V इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, potential will be equals to H nu minus nu naught divided by E. तो कितने वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रुक जाए. तो V वोल्ट का पोटेंशियल, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल. ये पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना रुक जाएगा. बच्चों अगले वीडियो में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, उसको देखना मत छोड़िएगा. बहुत सारी वैरायटी के न्यूमेरिकल्स इस पे बेस्ड कराएंगे और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में बताएंगे. उसके बाद हम लोग बोहर्स मॉडल पे आएंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर डालिए फटाफट, और अपने दोस्तों को भी बोलना कि चैनल सब्सक्राइब कर दें, बहुत फ़ायदा होने वाला. शेयर जरूर करना, जितने बच्चों को शेयर कर सकते करना. और जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे.